यहाँ तो केवल सुनने के लिए है, समझने के लिए है। अब उस समझ का प्रयोग घर में जाकर करना है, नौकर के साथ करना है, पत्नी के साथ करना है, पति के साथ करना है, सास ससुर के साथ करना है, नौकरानी के साथ करना है। एक धोबी था बेचारा, गधा पाल रखा था, था बेचारा बिल्कुल निर्वंश। गधा के अलावा घर में कोई और संतान उसकी नहीं थी। सुबह हो जाए धोबी कहे उस गधा से कि गर्धव देव जी सुनिए भाषा, आपका तो बेटा है और आप इतने असंजत हैं, नाम है सत्यनारायण, तो आप पुकारते हैं रे सतबा रे सतबा। बहुत बिगड़ी हुई भाषा आप लोगों की। नाम है बेटा का पवन, रे पवना, यही तरीका है बोलने का। और धोबी के पास एक गधा, परिवार में दूसरा कोई सदस्य नहीं, तो सुबह सुबह वो धोबी गधा को कहे गर्धव देव जी घर से बाहर कर दें, भूख लगी है घास दे दें। बड़े आदर सूचक शब्दों का प्रयोग धोबी गधे के साथ कर। उसके घर के बगल में कुछ सब लोग पढ़े लिखे बड़े लोग थे। एक बाबू साहब उधर से जा रहे थे, अरे बाबू शाही भाषा में कहा कि रे धोबिया तुम हम लोगों को चिढ़ाता है, जब हम लोग इधर से निकलते हैं तो गधा को गर्धव देव कहता है। प्यास लगी है पानी दें, भूख लगी है घास दें, तो हम लोगों की मजाक करते हो, हम लोगों को चिढ़ाते हो। धोबी ने कहा नहीं मालिक, चिढ़ाते नहीं, हमारे पास कोई परिवार नहीं है, अकेला जीवन जीता हूँ, किसके साथ अच्छे से शब्दों का प्रयोग करूँ, उसी का पूर्वाभ्यास मैं गधे के साथ करता हूँ। जब गधा के साथ आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करूँगा तो क्या आपके साथ हम अनादर सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे? आप लोगों से हम बढ़िया बोलें, इसलिए उसका पूर्वाभ्यास गधे के साथ करें। अपने बच्चों के साथ आप प्रिय बोलें, मधुर बोलें। छोटे छोटे बच्चों से भूल भी हो जाए तो उसको प्यार से समझा दें। बच्चे मार से नहीं समझते हैं, प्यार से समझते हैं। हमारे बनारस में बहुत अच्छे विद्वान थे रघुनाथ शास्त्री जी, संस्कृत साहित्य के पारंगत विद्वान, पंडितानाम पंडिता गुरुनाम गुरु, उसको हम लोग कहा करते हैं। उनके छोटे छोटे नाती पोते थे, ब्याह करने में बड़े उदार थे, 3 ब्याह किए थे, और उसके तमाम छोटे छोटे बच्चे थे। कहे देखो रामनाथ, न्याय का सूत्र ले लो, ये नहीं कहे कि न्याय का सूत्र है, व्याकरण का सूत्र है, याद करके लाओ, लेकिन मार पड़ेगी तुमको। ऐसा अनुशासन पंडित जी का नहीं था। अपने पोते नाती से कहें कि तुम नहीं जानते हो, अभी हम संकट मोचन गए थे, वहाँ से ऐसी मिठाइयाँ खरीद कर लाए हैं कि तुम कभी खाए नहीं थे। 5 सूत्र न्याय का ले जाओ, 5 सूत्र व्याकरण का ले जाओ, इसको कंठस्थ करके ले आओ, तुमको अमुक नंबर की मिठाई खिलाएंगे। ये है शिक्षा देने का तरीका। हम बच्चों को ही फटकारते हैं। कोमल हृदय आपके फटकार सुनकर उसका दिल टूट जाता है, वो तो प्यार का भूखा है। पत्नी प्यार से अनुशासित होती है,
सानंदं सदनं सुता सुधिया कांता प्रिया लापनी। पत्नी अनुशासिता हो, पत्नी अनुशासन में कैसे रहेगी? डंडा से। पत्नी अनुकूल रहती है प्यार से। पत्नी प्यार की पात्रा है। प्रत्येक पति को पत्नी के साथ प्यार पूर्वक प्रवचन करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। नौकर के साथ प्यारपूर्ण व्यवहार करो, बच्चों के साथ प्यारपूर्ण व्यवहार। एक दिन मैंने देखा पटने में राजेंद्र नगर गुमती पर मेरी गाड़ी खड़ी थी। एक छोटा बच्चा को दोनों हाथ को बांध दिया और दोनों पैर के बीच में पीछे से डंडा लगा दिया और तब उस लड़के को उसकी माँ ने मारना शुरू किया। गवार थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। दोनों हाथ को बांधकर इसमें डंडा लगा दिया, पैर के पीछे उसको दोनों पैर से फंसा दिया, तब मारने लगे। हमने कहा ये बच्चा कौन है? कहा मेरा ही बेटा है। हमने तुम माँ हो? कहा कि हाँ। हमने तुम दरोगा जी कब से हो गई? ये तो माँ का लक्षण नहीं है, ये दरोगा जी का लक्षण है। कोई ही माँ अपने बच्चे का सुधार दरोगा बनकर के नहीं कर सकती। कोई भी अध्यापक अपने छात्रों की शिक्षा दरोगा बनकर नहीं करेगा, प्रेम से। बच्चों की शिक्षा भी प्रेम से होनी चाहिए। पटना बीएन कॉलेज है, हमारे ही कॉलेज का एक विद्यार्थी बड़ा तेज तलवार का बेचारा, वो संस्कृत का प्रोफेसर हो गया वहाँ। तो बच्चे लोग हल्ला करें तो चुपचाप क्लास से बाहर चले जाए। कहा चले जाए बाहर? का बच्चे हम लोगों को हमको सुनना नहीं चाहते। बच्चे जब कोलाहल करें तो क्लास से बाहर चले जाएं। देखिए विद्वत्ता उनकी। का क्लास नहीं किए बाहर चले आए। का विद्यार्थी लोग हमारी बातों को सुनना नहीं चाहते। उनकी सहिष्णुता बच्चों के दिमाग पर इतना प्रभाव डाला कि जब वो क्लास में चले आए तो बच्चे धीरे से सांस लेते थे, चूं कोई आवाज नहीं करे। शासन हो गया। बच्चों को मारते नहीं थे, वैचारिक अनुशासन से बच्चों को सीधा रखते। तो प्रत्येक पति को पत्नी के प्रति प्यारपूर्ण व्यवहार के द्वारा उसको अनुशासित करना चाहिए। पत्नी पति को सेवा के द्वारा अनुशासित करना चाहिए। पत्नी के मन में पति के प्रति अटूट प्रेम हो, श्रद्धा हो, और पति के मन में पत्नी के प्रति अटूट प्यार हो, प्रेम हो, स्नेह हो। ये है व्यवहार का तरीका। तो मृदुवाणी सुंदर बर्ताव। सुंदर बर्ताव के लिए एक परिभाषा मैंने बताई कि आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरेत। दूसरे के द्वारा जो व्यवहार, ठीक से समझिए इसको, दूसरे के द्वारा जो व्यवहार अपने प्रति किया जाना आप अच्छा नहीं समझते हैं, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ न करें। आप कटु सुनना नहीं चाहते हैं, अप्रिय सुनना नहीं चाहते हैं, गाली गलौज सुनना नहीं चाहते हैं, क्या मतलब? आप दूसरे को गाली दीजिए, दूसरे को कठोर कहिए। महाराज कृष्ण ने भी कहा कि आत्मा कौमेन सर्वत्र समम पश्यति जो अर्जुन। जो अपनी आत्मा के उपमा से सब जगह व्यवहार करता है, सुख में या दुख में। तो व्यवहार को सही बनाने के लिए एक ही उदाहरण है कि जो अपने लिए प्रतिकूल है वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करें। वेद के ऋषि ने कहा है कि मित्रस्य मां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। सभी लोगों की चाह है कि सभी लोग प्राणी मात्र हमको मैत्री की निगाह से देखें। तो आपको क्या चाहिए? अगर आप चाहते हो कि सभी लोग मैत्री की निगाह से हमको देखें तो मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। सभी प्राणियों का आप मित्र की निगाह से देखो, व्यवहार सुधर गए। जो व्यवहार दूसरे से हम पसंद नहीं करते हैं
वह व्यवहार दूसरे के साथ हम न करें। तो मृदु वाणी, सबसे पहले सब लोग कोमल कोमल मधुर मधुर शब्दों का प्रयोग करो, व्यवहार सुंदर हो, सुख में दुख में आत्मा की उपमा से सब व्यवहार करो। मृदुवाणी सुंदर बरताओ, सभी गुणों की खान है, अब प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। परिवार तो प्रेम पर चलता है, पति पत्नी के बीच, माता पिता बच्चे के बीच, देवराम जेठान के बीच, सारे व्यवहार प्रेम के हों। स्वर्ग कहाँ खोजने जा रहे हैं? आपके सुंदर व्यवहार से आकाश की जो कल्पित स्वर्ग की चर्चा है, वो स्वर्ग आपके धरती पर उतर जाएगा। आपके प्रेम पूर्ण व्यवहार से आपके घर में स्वर्ग उतरेगा, आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। मैं बात है गोड्डा जिले में एक नई नबीली दुल्हन किसी के घर में आई थी, वो पूरा परिवार वैष्णव है, मालाधारी। तो पतोहू को लेकर आई मेरे पास कि साहब हम लोग ध्यान में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये कहती है कि आप लोग एकांत में बैठ कर क्या करते हैं? तो हम लोग करते हैं ध्यान करते हैं। कि नई नबीली दुल्हन कहती है साहब हम नहीं कर सकते हैं ध्यान। कहाँ कर सकती हो? कहाँ कब करेंगे? कहाँ तुम भी दीक्षा लेंगे? तो नई नबीली दुल्हन को लेकर के गई कि साहब इसको भी दीक्षा दे दी। घरेलू वातावरण की शिक्षा में देने लगा उस पतोहू को। तो उसकी सास माँ कहती है साहब हमारा घर स्वर्ग हो गया। दीक्षा नहीं ली है, व्यवहार इतना सुंदर इसका है कि जब सब घर में आई है हम कलछुल नहीं उठाते, भोजन बनाने के लिए नहीं जाते हैं। कहती है माँ अब तो हम आ ही गए हैं, आप इतना दिन तक किया अब हमको करने दीजिए। भोजन बनाती है, खिलाती है, जब तो हम लोग जगते हैं तब तक घर में झाड़ू पोछा लगा देती है। कभी कभी हम नहीं बोलते हैं तो साहब आकर के गर्दन में लिपट जाती है कि माँ हमसे कोई भूल हुई है क्या? बोलते काहे नहीं है, हम तो अभी बच्ची हैं ना, कोई गलती हो तो समझा दिया कीजिए। छोटे बड़े सबके साथ ही लड़की ये पतोहू जब से आई है अपने व्यवहार से घर में स्वर्ग को साकार कर दिया है। आपके व्यवहार से आपका घर स्वर्ग ऐसा होता है। तो मृदुवाणी सुंदर बरताव, सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान। तो परिवार प्रेम पर चलता है, इस समाज व्यवस्थित होता है न्याय पर। समाज बड़ा विशाल होता है, उससे सब छोटा रूप परिवार का होता है। अब व्यक्ति तो अकेला अकेला होता है, वैयक्तिक जीवन। तो वैयक्तिक जीवन सुखी होता है संयम से, पारिवारिक जीवन सुखी होता है प्रेम से। प्रेम के भी रूपांतरण, प्रेम की भी परिणति कई रूपों में है, लेकिन उसका विश्लेषण अब नहीं कर सकूँगा, समय नहीं। वैयक्तिक जीवन सुखी संयम से, पारिवारिक जीवन सुखी प्रेम से, और सामाजिक जीवन संयत सुव्यवस्थित न्याय से। प्रथम सुख निरोगी काया, मैंने कहा था कि साधनों की अनुकूलता में सुख है। शरीर हमारा निरोग हो, निरोग कैसे रहेगा? संयम से। मन में संयम हो, वाणी में संयम हो, शरीर में संयम हो, संयत हमारे चिंतन वचन आचरण हो, हर आदमी सुखी रहेगा। आज इतनी ऐन्द्रिक लंपटता बढ़ गई है, आज इतनी जिह्वा की लंपटता बढ़ गई है, कान की लंपटता है, नाक की लंपटता है, आँखों की लंपटता है। ये सारे जो ज्ञान के उपकरण हैं सारे अव्यवस्थित हो गए। जीभ में इतनी संयमहीनता है कि जो नहीं खाना चाहिए आदमी खाता है, जो नहीं पीना चाहिए पीता है। जीभ के दो काम हैं, खाना चाहिए सो बोलते हैं। हमारा बोल असंजत है, हमारा खान पान असंजत है।
जीवन दुखी क्यों नहीं होगा? शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार जैसा बोलना चाहिए वैसा हम बोलते नहीं। हम अपशब्द बोलते हैं, कटु बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, गालियां बोलते हैं। बोल तो सत्य प्रिय हितकर हो। शास्त्रों की सूक्तियों को याद रखना चाहिए कि मन वाणी शरीर सब संयत हो। सभी लोगों की इंद्रियां, खासकर जो प्रजनन इंद्रिय है, आँख नाक कान त्वचा जीव है, प्रजनन इंद्रिय अगर वह असंयत हो जाए तो समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी और आदमी रोगग्रस्त हो जाएगा। प्रजनन इंद्रियां असंयत हो जाती है तो आदमी रोगी हो जाता है, उसके जीवन में भोग की प्रधानता हो जाती है, भोग परायण हो जाता है। अब भर्तृहरि हरि ने कहा है कि भोगे रोग भयम, जिसकी प्रजनन इंद्रियां असंयत हो गई ऐसे भोग परायण लोगों को रोग खोजे चलता है, उसका जीवन रोगी हो जाएगा। अपने व्यवहार परिवार समाज में देखिए, जो अतिशय भोग परायण आदमी है उसको जल्दी क्षय रोग पकड़ लेता है। भोगी को कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। इस सारी इंद्रियों को संयत रखें। जो खाना चाहिए वही खाइए, जितना खाना चाहिए उतना ही खाइए, जैसे खाना चाहिए वैसे खाइए, जितना सोना चाहिए जैसे सोना चाहिए, जब सोना चाहिए। जितनी सारी क्रियाएं होती हैं उसमें 3 प्रश्न, कैसे खाएं, क्या खाएं और कितना खाएं, कब सोएं, कैसे सोएं, कितना सोएं। जितनी क्रियाएं उसमें 3 प्रश्न कीजिए, बड़ा सही सही उत्तर है।